नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था और खाना मैंने जल्दी जल्दी में ही बनाया था। आज मैंने बनाई है मूंगी मसरी दाल और रोटी। सिंपल ही खाना बनाया है क्योंकि आज घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि रात को आंधी तूफान और बारिश आई थी। तो ऊपर कमरे की भी हालत ख़राब है और पूरे घर की हालत ख़राब है, बहुत ही गंदा हो गया है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, सुबह सुबह का काम जो कि ज़रूरी है वो करके सफाई में लग जाती हूँ। इसीलिए मैंने मूंगी मसरी दाल बनाई थी, क्योंकि ये वाली दाल जो होती है जल्दी ही बन जाती है 5-10 मिनट में। और रोटियां भी मैंने टिफ़िन के लिए ही बनाई थी, बस खाने के लिए मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि पतिदेव घर पर ही थे आज दोपहर तक और बच्चे भी घर ही हैं। तो सुबह चाय पी लेंगे और दोपहर को खाना बना लेंगे दोबारा। दाल तो यही चल जाएगी, बस रोटियां सेक लूँगी दोपहर को। तो जी चाय रखने के बाद स्लो फ्लेम पर मैं चली गई थी छत पर। छत पर मशीन चलाने के बाद आ गई हूँ मैं और चाय बन गई थी। जब तक चाय मैंने दे दी है सबको और मैंने भी पी ली है। और दोनों भाई मेरे चले गए थे दुकान पर। उसके बाद हम चारों आ गए थे छत पर। और छत पर देखिए कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। उधर मैंने मशीन लगाई हुई है कपड़ों की, एक बार करके मैंने धो लिए थे और सुखा लिए हैं। और इधर दूसरी बार भी मशीन बंद हो गई थी तो पतिदेव लग गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई। तो हम चारों ही लगे हुए थे, दोनों बच्चे और उनके पापा और मैं। तो जी मेरे बेटे ने पानी की बोतलें भर के लगा दी थी फ्रिज में, और बेटी ने जो है बेड की चादर वगैरह सेट कर दी है ऊपर वाले कमरे की। और मैंने लगा दी है झाड़ू। अब मैं छत को धुल दूंगी जहाँ से ज़्यादा गंदी हुई हुई है, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही मैंने सारी छत को धुला था। और यहाँ पर मैं झाड़ू लेकर आना भूल गई थी नीचे से, तो मैंने ऐसे ही पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने कपड़े धुले थे, जो कपड़ों का पानी था वो ही मैंने डाल दिया है, क्योंकि पानी जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जी यहाँ पर मैंने कपड़े धुल दिए हैं और थोड़े से मशीन में ही सुखा लिए हैं। और छत की पूरी सफाई करने के बाद अब मैं जाऊंगी नीचे। और कपड़े मैंने धुल के सुखा दिए थे थोड़े से, तो दोनों बच्चे और उनके पापा तार पर फैला देंगे। मैंने नहीं फैलाए थे कपड़े, क्योंकि मुझे नीचे भी घर की सफाई करनी थी इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने जाते जाते पौड़ी को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि पौड़ियों पर भी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। और ये देखिए पूरे घर का क्या हाल हुआ पड़ा है आंधी तूफान की वजह से। तो जी मैं लगती हूँ अब सफाई करने में, और यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू। और इस कमरे का मैंने फैन साफ़ किया था मैंने छत पर जाने से पहले, तो ये उसी का कूड़ा है। क्योंकि इस रूम का जो फैन है वो चलता ही रहता है, एसी भी चला लेते हैं तो चलाना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, इसलिए वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। 24 घंटे ही मान लो चलता ही रहता है। तो जो फैन ज़्यादा चलता है वो ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था। और अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। इसमें आजकल कोई नहीं सोता है, बच्चे सो जाते थे पहले, क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है, इसलिए इसमें नहीं सोते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस कमरे में। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह फैलाए हुए हैं बच्चों ने, और बुक्स वगैरह इधर उधर पड़ी हैं, उनको मैं सेट करके रख दूँगी जगह पर उनकी। और चादर वगैरह झाड़ दूँगी, क्योंकि इस कमरे में विंडोज़ वगैरह नहीं है तो धूल मिट्टी भी इतनी नहीं आई थी। तो चादर तो साफ़ ही है।
और यहाँ पर कमरे में कोई रहता भी नहीं है, तो ये कमरा साफ़ ही रहता है, तो इसलिए मैंने नहीं निकाली थी चादर धुलने के लिए। और जो भी कूड़ा होगा, कागज़ वगैरह ही हैं जो इधर उधर डाल देते हैं बच्चे। बस अब मैं झाड़ू लगा दूंगी पूरे घर में, और उसके बाद करनी है मुझे किचन को भी क्लीन। और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, सारा सामान इधर उधर का जो पड़ा था, खाली लिफाफे वगैरह जो भी गत्ते पड़े थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं। और वैसे भी आंधी तूफान में कागज़ वगैरह उड़कर आ जाते हैं, तो बहुत ही कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो मैंने झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा कर दिया है डस्टबिन में। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मुझे करने हैं बर्तन। बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया था, और दाल रखी थी जो मैंने सुबह बनाई थी मूंगी मसरी की, उसके साथ मैंने सेक ली थी रोटियां, और खाना दे दिया है बच्चों को क्योंकि उनको भूख लग गई थी। और मैंने सोचा खाना दे देती हूँ क्योंकि बर्तन सारे इकट्ठे ही कर लूँगी। और सारे बर्तन हो गए हैं इकट्ठे, सुबह के चाय वगैरह के भी हैं और खाने के, और अब जो बच्चों ने खाना खाया है उनके। और सारे ही बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले मैंने बर्तनों को साफ पानी से धो लिया था, और एक सिंक कर ली थी खाली। अब सिंक को मैंने मांज कर सारे बर्तन मांज लिए हैं, अब इनको धुल कर लगा दूंगी मैं साथ के साथ रैंक में। और उसके बाद मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। गैस चूल्हा और किचन काउंटर ही साफ करूंगी क्योंकि लेट बहुत हो गया था, और मैं थक भी गई थी क्योंकि बहुत ही काम था, और धूप में 10 मिनट भी काम करो तो बहुत ही थकावट हो जाती है इसलिए। और मुझे आज बाल भी धोने थे, तो इसलिए मैंने सोचा सफाई कर दूंगी पहले, फिर उसके बाद नहाना धोना करूंगी। और बहुत ही लेट हो गया था आज काम करने में, क्योंकि जो है स्कूल की भी छुट्टियां चल रही है, और सुबह के टाइम ही लेट हो जाता है उठने में। उसके बाद काम भी धीरे धीरे ही करते हैं क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहती है टाइम से काम करने की, इसलिए काम थोड़ा सा लेट ही हो जाता है आजकल। तो जी यहाँ पर मैंने धुल दिए हैं सारे बर्तन। उसके बाद सफाई कर लेती हूँ किचन की। यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं सारे बर्तन गैस चूल्हे के भी। उसके बाद 2-3 बारी करके मैं कपड़ा मार दूंगी गैस चूल्हे पर, और किचन काउंटर पर कर दूंगी बिल्कुल साफ। यहाँ पर मैंने, जिससे मैं कपड़े से साफ करती हूँ गैस चूल्हा, उस पर ही थोड़ी सी साबुन लगा ली है, और एक बारी साबुन लगाकर 2-3 बारी यही कपड़ा धोकर मैं साफ करके मार दूंगी गैस चूल्हे पर, और गैस चूल्हा भी हो जाएगा साफ, और किचन क्लीनिंग का मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद पोछा लगा लूँगी मैं, और क्लीनिंग का काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। तो जी यहाँ पर मैंने गैस चूल्हा और किचन काउंटर को कर दिया है अच्छे से साफ। अब लगा लेती हूँ पोछा, और उसके बाद हो जाएगा पूरा घर साफ। और ये काम करते करते ही मुझे 12-1 बज गए थे, क्योंकि छत पर भी सफाई करो और नीचे भी, तो टाइम बहुत लग जाता है, और जो रोज़ के काम होते हैं वो तो होते ही हैं इसीलिए। तो जी यहाँ पर गैस चूल्हे के जो बर्तन होते हैं वो रह गए थे, उनको भी मैं कर दूंगी रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ। तो जी चादर मैंने नहीं बिछाई थी क्योंकि धूल मिट्टी उड़ रही थी झाड़ू लगाते टाइम, इसलिए मैंने चादर बिछाना छोड़ दिया था। मैं क्या बाद में ही बिछा लूँगी। तो जी पोछा लगाने से पहले मैंने सारे बेड पर अच्छे से कपड़ा मार दिया है, और अब बिछा दूंगी चादर, और कमरा हो जाएगा साफ बिल्कुल।
उसके बाद पोछा लगाकर यहाँ पर बच्चे बैठ जाएंगे एसी चलाकर, क्योंकि गर्मी का टाइम है, दोपहर हो गई थी, 12-1 बज गए थे और उन्होंने खाना भी खा लिया था तो उनको गर्मी लग रही थी। इसलिए मैंने सोचा इसी कमरे में मैं पोछा लगा देती हूँ सबसे पहले, और फिर एसी चला लेंगे बच्चे और मैं कर लूँगी अपना काम। तो जी यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया है और घर हो गया है पूरा साफ। और घर साफ होने के बाद अलग ही एक पॉजिटिव वाइब आती है, तो इसलिए हमें घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। तो जी अब मैं दिखा देती हूँ आपको सफाई करने के बाद पूरा घर अपना कितना साफ हो गया है। और पहले तो आपने हालत देख ही ली थी क्या थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।